अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे रीडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारी माजरत कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से जो है ना मैं एपिसोड्स नहीं बना पा रही थी। इस गद्दी पर मैं हूँ, ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं। जैसा मैंने पिछली भी एपिसोड में बताया मेरा सौदागर वाली के ये एपिसोड्स काफ़ी हैवी बनती हैं और मैं कुछ इफ़ेक्ट्स भी इसके कुछ चेंज लाना चाहती थी। कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह भी मैंने बनाए थे जो मैं इनके ऊपर चाहती थी कि उसके साथ मैं एपिसोड्स को बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद एपिसोड्स इतनी हैवी हो गई थी कि वो पूरा दिन जो है ना खाली ऐप से मोबाइल में सेव होने में लगा रही थी और फिर उसको मोबाइल अपलोड करना, ऐप से लेके फिर मोबाइल से लेके फिर यूट्यूब पे अपलोड करना। और कुछ तो ऐसी वीडियोस थी जो मोबाइल यूट्यूब पे अपलोड हुई लेकिन वो अपलोड ताहयात तक के लिए वो अपलोड ही हो रही हैं और जो है ना वो अपलोड उनका रुका ही नहीं, 2-2 3-3 दिन हो गए लेकिन वो अपलोड नहीं हुई। शायद वीडियो करप्ट हो गई या इनकी MBs जो है शायद उनकी रिक्वायर्ड लिमिट से कुछ ज़्यादा बढ़ गई, GB सॉरी, कि जो है ना वो अपलोड ही नहीं हो रही यूट्यूब पे। इसलिए मजबूरन मुझे जो है ना वापस से उसी पैटर्न पे अपनी एपिसोड्स बनानी पड़ी और इसलिए जो है ये सारे तजुर्बात करने में इतना टाइम लग गया कि मैं एपिसोड लगा ही नहीं पाई। मोबाइल इतना हैवी हो गया, मोबाइल की सारी स्पेस ख़त्म हो गई और उसमें कुछ भी दोबारा डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं बचा था। फिर 2 दिन से मैं अपना सारा मोबाइल खाली कर रही थी, पूरा मोबाइल का डाटा खाली किया और उसके बाद मैं इस काबिल हो पाई हूँ कि मैं एपिसोड बना पाऊँ। तो चलें जल्दी से अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज उम्मीद और बारबीना कैसे जो है ना वो तिगनी का नाच नचाती हैं दोनों को और क्या होता है शादी का, किस तरह से शादी अंजाम पाती है। शादी चल रही थी और अब तो मुझे खुद को स्टोरी थोड़ी भूल गई है, अब रिकॉल कर रही हूँ, अब रिकॉल करूँगी आप ही लोगों के साथ। जब रीड करूँगी तो सारी स्टोरी रिकॉल होगी। इन 3-4 दिनों ने मुझे इतना एग्जॉस्ट कर दिया, सीरियसली मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी मोबाइल के डाटा को लेके कि कुछ सोच ही नहीं पाई दोबारा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है अना से फना तक, एपिसोड है 28, राइटर है एमन रज़ा। अरे तुम तो डर गए, हैरत हो रही है कि मैं ये सब कैसे जानती हूँ भला, मुझे कौन बताएगा? वो बेड से उतरकर दूर जाती बोली और आईने में अपने जख्म का मुआयना करते वापस पलटी। याद है जिस दिन हमारा निकाह हुआ था, उस दिन वो बेबस लाचार लड़की आई थी मेरे पास अपनी मोहब्बत की भीख मांगने, पर मैंने उसे खाली हाथ लौटा दिया। जानते हो उसने मुझसे क्या कहा था? वो सनसनी फैलाते बोली तो वो बेड पर सीधा हुआ था, देख ऐसे रहा था जैसे अभी उसका शिकार कर गुजरेगा। उसने मुझसे कहा कि उनसे निकाह मत करो, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। कौन हो तुम? यारिक शाह की बांधी। और जिताते हुए जब उसने मुझे अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया तो मैंने उससे क्या कहा? वो उसकी आंखों में अपनी अंदर तक उतरती जख्मी निगाहें डाले बोली, मेरे पास इनकार का कोई इख्तियार नहीं। 2 ही रास्ते हैं मेरे पास, या तो तुम्हारी तरह बांधी बन जाऊं या ये निकाह करके इज़्ज़त नफ्स न सही मगर अपनी आबरू ज़रूर बचा लूँगी। और अब तक मैं यही करती आ रही हूँ। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारी हवेली में कभी इज़्ज़त और वक़ार मैसर नहीं होगा, मगर मैं अपनी इज़्ज़त की हिफाजत तो कर पाऊँगी, ये यकीन था मुझे। और इसी यकीन के बलबूते पर मैं यूँ तुम्हारे सामने गुरूर से खड़ी हूँ यारिक शाह। सबके सामने इज्जत दिलवा नहीं सकते तो ना सही, मगर तन्हाई में मुझे बेआबरू करने की कोशिश भी मत करना। मेरे पास अब फ़कत मेरी इज्जत का ही आसरा है। अगर ये भी तुमने मुझसे छीन ली तो तुम्हारी सांसें छीनने में लम्हा नहीं लगाऊंगी मैं।
वो उसको कहर भरी निगाहों से देखती वॉशरूम में कपड़े बदलने घुस गई और कुछ ही देर में वो लिबास तब्दील करती बाहर जा चुकी थी। यारिक शाह को पीछे लामहदूद सोचों में घिरा छोड़ गई थी। सुबह जब बारबीना की आंख खुली तो बेड से तकिए गायब देख उसकी रही सही नींद भग से उड़ी थी कि वो झटके से उठ बैठी थी और अतराफ में आंखें घुमाकर हालात का जायजा लिया। मगर जब उसने जुन्नून उसामा को जमीन पर पड़ पाया तो हैरत से उसका मुंह खुल गया। मारा, तुम नीचे क्या करता है? वो हैरत से उसकी तरफ झुकती हुई बोली, जिस पर वो अपने जबड़े भींच कर रह गया। डांस कर रहा हूं, नजर नहीं आ रहा क्या? वो तो जैसे काट खाने को दौड़ा था, जिस पर वो फौरन पीछे हुई। और वो हमारे बीच जो तकिए थे वो कहाँ गए? वो मशकूक नजरों से देख कर बोली। मेरा दिल किया तो मैंने हटा दिए। वो उसकी तरफ देखता जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला। मतलब तुमने तकिए हटा दिए? वो हैरत से बोली। हाँ, क्यों? गुनाह कर दिया क्या मैंने? वो दांत पीस कर बोला तो वो एकदम खिलखिलाकर हंसने लगी, यहां तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैंने कोई जोक सुनाया है तुमको जो इतने दांत निकाल रही हो? वो दांत किचकिचाते हुए बोला। ओ मारा, तुम सच क्यों नहीं बोला फिर हमसे? वो एक दफा और कहका लगाते बोली तो उसका गुस्सा सवा नेजे पर पहुंचा। कहना क्या चाहती हो? क्या कहेगा हम तुमको? तुम खुद सब जानता है। सच सच बताना, तुम नीचे नहीं सोया था? तुमको हमने नीचे पहुंचाया? वो उंगली दिखाते शरीर लहजे में बोली तो जुन्नून उसामा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। कितना शर्म का मुकाम था कि वो अपनी बीवी से टांग खाकर नीचे पड़ा था और सारी रात जागते गुजारी थी। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी खजालत मिटाते बोला। ओ मारा, तो फिर कैसा है? जुन्नून उसामा साहब, मशहूर बिजनेसमैन, अपना बीवी के हाथों मजबूर होकर जमीन पर सो रही थी। 2 पल को तो वो उसकी खनकती हंसी में खो सा गया था, मगर जल्दी उसकी बात का मफहूम समझकर उसका सर घूम गया था और वो गुस्से से बाहर निकल गया था। जबकि वो बेड पर गिरती अब तक हंस रही थी। जब उम्मीद उसके कमरे में दाखिल हुई। उम्मीद, तुम? वो उठते हुए उसके गले लगी। ओ मारा, कैसा है तुम? और क्या है ये सब? मुस्तफा लाला की जगह कौन है ये शख्स? बारबीना ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे, जिस पर उम्मीद ने अलिफ तय उसे सारी कहानी सुना दी थी, जिसे वो नम आंखों से सुन रही थी। तुम इतना सब सहता रहा और हमको बताना भी जरूरी नहीं समझा, वो नाराजगी से बोली। क्या करूं बारबीना, ये मेरे अकेले की जंग थी। अपने साथ किसी और को सजा का शिकार नहीं बना सकती थी। मैं पहले ही जिंदगी में गिने चुने लोग हैं जिन्हें मैं खोना नहीं चाहती, और तुम चाहती हो कि उनको भी दुख दूं। ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। उसकी बात पर सब्र खोती बारबीना ने उसे कसकर गले लगाया था। याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ है। अब कभी हमसे कुछ मत छुपाना। वो उसके हाथ थामती बोली तो उम्मीद इस बात में सर हिला गई। चलो जाना के कमरे में चलते हैं। जल्द ही वो दोनों उसके कमरे में मौजूद थी, जहां वो बुखार में फूंक रही थी। मारा, तुमको तो बहुत तेज बुखार है। बारबीना उसके माथे पर हाथ रखती बोली। कोई बात नहीं, ये बुखार मेरी जान नहीं लेगा। वो नीम दरासी नम आंखों से बोली तो दोनों तशवीश का शिकार हुई। शुभ शुभ बोलो लड़की, आज तुम्हारी शादी है, किस तरह की बातें कर रही हो? कोई बुरी बात मत निकालो मुंह से। उम्मीद फौरन उसका हाथ थामते बोली और बारबीना को ठंडे पानी की पट्टियां लाने को कहा, जो वो फौरन लेने गई थी। मैं तुम्हारी इतनी करीबी दोस्त तो नहीं जाना, मगर तुम्हारी ये हालत मुझे डरा रही है।
क्या तुम ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही? उम्मीद ने परेशानी से पूछा तो आंखें बंद कर दी। जाना ठटक गई थी और झट आंखें खोली थी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो, और उम्मीद उसके तासुरात से जान गई थी कहानी बदल गई है। मतलब मेरा कहा सच है, तुम ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही। वो उसके पास ही जगह बनाकर बैठी तो जाना ने कर्ब से आंखें मींच ली थी। क्या ये सब इतना वाज़ेह हो गया था कि उसके चेहरे पर सभी लोग जानने लग रहे थे? तुमने जवाब नहीं दिया, क्या मुझे बताना नहीं चाहती? जाना ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते कहा तो एक आंसू का कतरा टप करते उसकी आंख से टपका था। ऐसा नहीं है, मगर जो चीज़ें तकदीर में ही ना हो भला उनका जिक्र करके क्या फ़ायदा। वो आंखें मींच कर बेड से टेक लगाती बोली तो अंदर आती बारबीना ने भी परेशानी से ये बात सुनी थी, और फिर लफ्ज़ बलब उसने उन दोनों को अपनी मोहब्बत की कहानी से आगाह कर दिया था कि कैसे हमदान और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर मीरान उनके बीच आ गया। ओ मारा, ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बारबीना सर थामती बोली जो जाना की बातों से ही घूम चुका था। जाना बुरा मत मानना, मगर मेरे नज़दीक वो मोहब्बत नहीं जो अपनी मोहब्बत के लिए कोई कदम ना उठा सके। तुम उससे मोहब्बत करती थी, सबके सामने इकरार करने के लिए भी राजी थी, मगर हमदान पीछे हट गया। अगर उसका प्यार इतना सच्चा था तो वो अपनी मोहब्बत के लिए क्यों नहीं लड़ा? क्यों तुम्हें यूं बुज़दिलों की तरह किसी और का होता देख रहा है? क्या सोचा तुमने इस बारे में? उसके यूं कहने पर बारबीना ने भी इस बात में सर हिलाया था, जबकि जाना गहरी सोच में घिर चुकी थी। क्या हमदान की मोहब्बत सच्ची नहीं थी? क्या वो शुरू से ही उसे अपनाना नहीं चाहता था? इन पहलुओं पर उसने क्यों गौर न किया? आखिर सारा इल्ज़ाम वो मेहरान पर कैसे धरती आई? जाना, उम्मीद ठीक कह रही है। अगर वो मर्द इतना ही सच्चा था तो तुम्हारा साथ क्यों छोड़ा? वो शख्स इतना ही मोहब्बत का दावेदार था तो अब चूड़ियां पहन के क्यों बैठा है? बारबीना दांत किचकिचाती हुई बोली। बारबीना ठीक कह रही है जाना, अगर हमदान सच्चा था तो उसे तुम्हारे लिए लड़ना चाहिए था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने सारा इल्ज़ाम हमदान भाई को दे दिया। तुमने ये सोचा कि अगर मेहरान भाई तुम दोनों के दरमियान ना आते, तुम दोनों के दरमियान ये मोहब्बत का इम्तिहान ना आता, तो कैसे वो खुद को साबित कर पाता। मगर यही हकीकत है कि हमदान इस मोहब्बत के इम्तिहान में नाकाम ठहरा है। जबकि मेहरान भाई की बात की जाए तो उनके आंखों में मैंने तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। वो जुगनू देखे हैं जो कभी मध्यम नहीं होंगे। वो जब तुम्हें देखते हैं तो तुम उनकी आंखों में ऐसी चाह होती है जैसे वो तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हें देखकर जीना चाहते हैं, और तुम अभी भी ये समझती हो कि हमदान तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस है, क्योंकि तुम एक कोयले की खातिर एक हीरे को गंवा रही हो, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वक्त रहते पलट जाओ जाना, उसकी तमाम यादें अपने दिल से निकाल दो और अपने हमसफ़र की हो जाओ। उम्मीद की बात में उसे अच्छी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। कोई उसे बताने वाला था ही नहीं जो वो इन बातों पर गौर करती, मगर उसकी कही हर एक बात पर वो अब गौर कर रही थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उम्मीद कि तुमने मुझे अपनी बहनों की तरह समझाया, मगर मैं हमदान की मोहब्बत को भूलने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ मेहरान मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और ये उनकी मोहब्बत ही है जो मैं उनकी तरफ राग़िब हो गई हूँ, और कल ही मैं उन्हें दिल से कबूल कर चुकी हूँ। बस अब मेरी ये दुआ है कि हमदान का बाप मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, और मेरा उससे कभी ऐसा सामना ना हो जो मुझे मेहरान के आगे शर्मिंदा करने का बायस बने, क्योंकि अब मैं अपनी तमाम ज़िंदगी उनके साथ गुजारना चाहती हूँ, और वो भी बावफा औरत के तौर पर। उसकी बात पर वो दोनों खुशी से उसके गले लग गई थी, और बातें करते करते वक्त का पता ही न चला। उन्होंने ही जाना के साथ पॉलर जाना था और ब्राइडल के तौर पर तैयार करवाना था। जाना उनके साथ पॉलर गई तो उनके नाना करने के बावजूद भी उनको भी तैयार करवा दिया, और उनके लिए भी ड्रेसेस जाना ने ही सेलेक्ट किए थे।
उम्मीद ने सफ़ेद घेरेदार फ्रॉक जबकि बारबीना ने सुर्ख रंग का फ्रॉक पहना था। दोनों ही आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। अरे आज मेरी शादी है और तुम दोनों ही मुझसे भी खूबसूरत लग रही हो, ये तो गलत है। जाना उन्हें छेड़ती हुई बोली तो वो दोनों खिलखिलाकर हंसती थी। मगर जैसे ही वो लोग हॉल पहुंचे तो अंदर दाखिल होते बारबीना की मुस्कुराहट सिरे से ही गायब हुई थी, क्योंकि मंजर कुछ मुख्तलिफ न था। आज भी उसका शौहर किसी और लड़की की जुल्फों का असीर हो रहा था। उम्मीद ने बारबीना के चेहरे के बदलते तासुरात देखे तो निगाह सामने गई, जहां जुन्नून उसामा हंस हंस कर किसी लड़की का हाथ पकड़े उस पर झुका सरगोशियों में मसरूफ था, जिसे देख उम्मीद दांत पीस कर रह गई। क्या है ये सब बारबीना? तुम इस सब की इजाज़त कैसे दे सकती हो अपने शौहर की, वो शौहर जो तुम्हें जान से प्यारा है? उम्मीद ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए उसकी हकीकत उसी पर आश्कार की तो बारबीना लब काट कर रह गई। मगर थोड़ी ही देर बाद में अब यारिक शाह भी उन लड़कियों और जुन्नून उसामा के पास जाता हंस हंस कर बातें करने लगा था, जिस पर बारबीना ने उम्मीद को देखा जो उन्हें खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी, और अगले ही पल वो बारबीना का हाथ थामते उन दोनों की जानिब बढ़ी थी। अहम मुझे नहीं पता था कि यारिक शाह का दोस्त भी हकीकतन फितरत में भी उस जैसा होगा। उम्मीद ने वहां आते ही उन दोनों पर तेजाब छिड़का था, जिस पर वो गुस्से से उसे देखने लगे थे। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस एपिसोड पर 1K व्यूज़ नहीं मिले तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी नहीं आएगी। वैसे कल इसकी मैंने मेगा एपिसोड देनी है, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे व्यूज़ भी दीजिएगा। अगर कल एपिसोड चाहिए तो आज अच्छे से जो है ना इसके ऊपर व्यूज़ देंगे आप। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।